जी। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सभी मित्रगण ऑनलाइन हो जाएं और फेसबुक को क्लिक करें और अपने अपने वॉल पे इसे शेयर करें सभी को। दूर दूर तक न्याय के संदेश को पहुंचाना है। दिस इज जस्टिस मैसेज प्रोग्राम कंडक्टेड बाय न्याय धर्म सभा NDS के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग न्याय स्थापना अभियान का संचालन विगत 30 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। 25 सितंबर 1990 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। आज 17 जनवरी 2021 है। रविवारी कार्यक्रम साप्ताहिक रूप से न्याय प्रचार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संचालित किया जा रहा है। इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के जरिए सभी लोग न्याय स्थापना अभियान से और हमारे द्वारा जारी किए गए 111 न्याय प्रस्ताव जो कि पूरी तरह से कंसेप्चुअल हैं और किसी भी राष्ट्र या संपूर्ण विश्व की मानवीय राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसको सुंदर, समुन्नत, सुसभ्य बनाने के लिए ये बड़ी तीव्र गति से चल रही है। अगर इसे देखा जाए तो देखने में ऐसे तो लगता है कि बड़े स्लो मोशन में हम लोग चला रहे हैं, बहुत धीमी गति से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में जो लाखों साल से दुखों और दरिद्रताओं, दास्ताओं और दुर्गुणों की जो गाथा है उसको पूरी तरह से समाप्त करने और मनुष्यों के लिए सद्गुण, समृद्धि, सुखद और स्वस्थ पद्धति, स्वस्थ व्यवस्था देने का यह कार्यक्रम है। और आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा अंतराल है इसमें। न्याय कब से नहीं है, इसे देखने, हिसाब किताब लगाने बैठता है आदमी तो उसकी तबीयत हिल जाती है। वास्तविक बात यह है कि हजारों वर्षों से लोग पीड़ित हैं। अगर इसे आपके 10, 20, 50 साल के प्रयत्नों द्वारा अगर आप न्याय को स्थापित कर लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वास्तव में ये न्याय का प्रचार में ही जो समय लग रहा है वही न्याय की प्रतिष्ठा में समय है।
न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। न्याय के पक्ष में जो 5% अन्यायी वर्ग है, दुष्ट वर्ग है, उसी के हाथ में सारी प्रभुसत्ता है, सारे रिसोर्स हैं, सभी संपूर्ण मीडिया है उन्हीं के हाथ में। वे कभी किसी सही बात को जनता के सामने आने नहीं देंगे। ये बात उतनी ही सुनिश्चित है कि जनता के दरिद्रताओं, जनता की दरिद्रताओं, दुखों और दास्ता को दूर करने का यदि कोई भी कार्यक्रम है, वो जो शोषक वर्ग है, जो दुष्ट वर्ग है, वो क्यों चाहेगा, शिकारी वर्ग जो है वो क्यों चाहेगा कि मछलियों को ज्ञान हो जाए। मछलियां यदि वस्तु स्थिति से अवगत हो जाएं कि मछुआरा लोग चारा फेंक फेंक करके आपको और अपने जाल में फांसते हैं और आपको शिकार बनाते हैं, आपके उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी शिक्षा को कुंठित करें और आपके संसाधनों को नियंत्रित करें। मूल बात यह है कि जो भी आय के साधन हैं, आय स्रोत हैं, रिसोर्स हैं, या हिंदी में संसाधन उन्हें कहते हैं, उर्दू में रोजगार कहते हैं, वो किस तरह से आपका वो अपने हाथ में कंट्रोल कर लें और आपको हर बात के लिए नौकरी, गुलामी, दास्ता, मजदूरी करने को विवश कर दें। जिसके पास संसाधन नहीं है वही नौकर बनता है। संसाधन वाला मालिक बनना पसंद करेगा। मालिक है ही, वास्तव में संसाधनों का मालिक ही मालिक है। कहीं भी आप देख लें कि जो जमीन का मालिक है वो जमींदार है और वो थोड़ी ना मजदूर है। तो संसाधनों की मिल्कियत जो है वही आपको मालिक बनाती है। और बाकी कोई कारण नहीं है गुलामी का। अगर आप इस पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि केवल आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करके वो आपको गुलाम बनाते हैं और हर तरह की परेशानी में आपको डालते हैं। और इसके लिए वे आपके जीवन विकास को भी रोकते हैं और जीवन विकास को रोक करके आपको पशु तुल्य एक अदृश्य दास्ता की जंजीरों से आपको जकड़ देते हैं, गुलामी की जंजीरों से आपको बांध देते हैं और आप बंधे हुए नौकर, गुलाम, मजदूर बनने को विवश होते हैं। आपके द्वारा किए गए उत्पादन को वो संसाधनों पर मिल्कियत स्थापित करके उत्पादन पर मिल्कियत आपके स्थापित कर लेते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। रोजगार का समुचित न्याय संगत वितरण ही मूल समस्या है। सारा अन्याय वास्तव में आर्थिक अन्याय ही होता है। अन्य कोई अन्याय का मतलब नहीं होता कि आपको मंदिर जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता, आपको मस्जिद में जाने दिया जाता है कि नहीं, आपको ऊंचे आसन पर बैठने दिया जाता है कि नहीं। आसन फासन और इन बातों का कोई मतलब नहीं। संसाधनों पर अगर आपकी मिल्कियत है तो आप उच्च पद पे ही हैं, आप दरिद्र नहीं हैं। चार ही संसाधन होते हैं: कृषि संसाधन, वाणिज्यिक संसाधन, राजकीय संसाधन
और चौथा होता है सामाजिक संसद। सामाजिक माने सामाजिक संस्थाएं जो चल रही हैं उनमें जो कोष आता है, समाज कोष, एक वो भी है, मंदिरों का कोष, मस्जिदों का कोष, ये सब सामाजिक कोष कहलाता है। तो सामाजिक कोष के जरिए भी लोगों की आय होती है। तमाम ऐसी संस्थाएं, ट्रस्ट, अनेक प्रकार के सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो कहलाते हैं, उनमें पैसा कहां से आता है? न कृषि का है, न वाणिज्य का है, कहां से आ रहा है? उनके अपने दान, दक्षिणा, चंदा, चढ़ोतरी, इस तरह की मैक्सिमम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इसी विधि से आता है कि उनके पास दान का पैसा, दक्षिणा का पैसा, चंदे का पैसा, चढ़ोतरी का पैसा, ये सब आता है। तो ये भी एक कोष ही है। उससे नीचे टैक्स आदि राजस्व के द्वारा राजकोष बनता है। उससे नीचे एक मौद्रिक कोष भी होता है। तो ये जो मौद्रिक कोष है वही पूंजीगत वाणिज्यिक कोष है। मौद्रिक जो धन है वही वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए पूंजी का काम करता है। और जो कृषि भूमि है वही मौलिक रूप से कृषि का संसाधन है, अन्य सभी संसाधन उसके अधीन है। इसी तरह वाणिज्यिक संसाधनों में मुद्रा ही मूल संसाधन है, बाकी सभी वाणिज्यिक संसाधन उस मौद्रिक पूंजी के अधीन है। तो एक में तो भूमि यदि स्वतंत्र हो तो किसान स्वतंत्र हो जाएंगे, नहीं तो किसान को गुलाम रहना पड़ेगा। इफ द एग्रीकल्चरल लैंड is being made free, ये पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ लैंड का सिद्धांत है। फ्रीडम ऑफ लैंड इज 100% कनेक्टेड विद फ्रीडम ऑफ फार्मर्स, किसान। जो किसान है, एग्रो वर्कर है, वो एग्रीकल्चरल आदमी जितना भी है वो सब गुलाम हो जाता है यदि कृषि भूमि उस पर उसकी मिल्कियत ना हो। आज भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। वो किसान है लेकिन भूमि के मालिक नहीं, करते किसानी लेकिन भूमि के वो मालिक नहीं। तो भूमि किसकी है? भूमि कोई तथाकथित जमींदार है उसकी, कोई सेठ है उसकी, कोई राजा है उसकी। आज भी राज परिवारों के पास हजारों हजार एकड़ की जमीनें फालतू पड़ी हुई, सेठों के पास पड़ी हुई, और उनको कृषि से कोई लेना देना नहीं। कृषि भूमि है, कृषि से कोई मतलब नहीं। तो ये समाज में जो अफरा तफरी है, समाज में जो गुलामी है, वो जाहिर है केवल संसाधनों पर मिल्कियत के अभाव में है। और इस पर सारी दुनिया चुप है, हर पार्टी चुप है, हर सामाजिक संगठन चुप है। क्यों? वो कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र का हिस्सेदार है। गुलाम बनाओ का एक अद्भुत षड्यंत्र पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो गुलाम बनाओ, मजदूर बनाओ, नौकर बनाओ, दास बनाओ। तो ये दासता, गुलामी, नौकरी, मजदूरी, दिस इज कॉल्ड injustice. This is not justice. There is no justice at all if the slavery is going on. एक मालिक होगा, दूसरा गुलाम होगा, ये जस्टिस कैसे होगा? दोनों समाधिकारी, अगर समाधिकारी नहीं है, कोई भी दो नागरिक है, यदि समाधिकारी नहीं है तो राष्ट्र में स्वतंत्रता नहीं है। अंग्रेजों के चले जाने मात्र को स्वतंत्रता नहीं कहते। प्रजा यदि गुलाम ही है, अब उसके सगे भाई ने गुलाम बना रखा है, कि पड़ोसी ने गुलाम बना रखा है, कि कोई दूर देश के आदमी ने गुलाम बना रखा है, हु इज
responsible to make them slave, ये मूल विषय। कोई भी हो, इससे क्या, कोई भी आदमी हो, उनकी तो गुलामी चल रही है ना। अगर गुलामी चल रही है तो अंग्रेज चले गए कि मुगल चले गए कि सिख चले गए कि जैन चले गए कि बौद्ध चले गए, किसी के चले जाने अथवा चले आने से गुलामी थोड़ी हटती है। गुलामी तो संसाधनों के मिल्कियत की वजह से है कि उनको मिल्कियत नहीं दी गई है। जिन लोगों ने संसाधनों का समुचित वितरण नहीं किया, 4 संसाधन है, चारों का पात्रता अनुसार वितरण होना चाहिए था। शारीरिक दशा वाले जो मनुष्य हैं उनमें शारीरिक सामर्थ्य होती है तो कृषि कर्म ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। मानसिक सामर्थ्य के बिना वाणी चलती नहीं, वाणी के बिना वाणिज्य होता नहीं। आप 2 रुपए का माल आप 2.25 का 2.5 का आप नहीं बेच पाएंगे यदि आप में वाक्पटुता नहीं है, कल्पना शक्ति नहीं है। आप एक ये पेन बनाना चाहते हैं, मानसिक विकास के बिना इस पेन का ढक्कन कैसे बनेगा, इसकी रिफिल कैसे बनेगी, इसका प्लास्टिक कैसे बनेगा, ये इधर से ढक्कन कैसे लगेगा, ये सब जो है इतना टेक्निकल है, ये आप नहीं बना सकते। इसमें से इंक कैसे निकलेगी, कैसे ये लिख पाएगा, ये सारा प्लानिंग, बहुत बड़ी एजुकेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन चाहिए एक छोटा सा ये पेन बनाने के लिए। आप देख लीजिए, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहां जंगली लोग रहते हो, जहां अभी स्कूल नहीं खुला हुआ है, जहां बौद्धिक विकास की यात्रा यानी शिक्षा नहीं गई है, वहां पर आप जाके दीजिए उनको और कहिए कि ये पेन बना के दें, तो वो कितने दिनों में बना के देंगे आपको? शायद अरबों वर्ष लग जाएंगे और ये पेन नहीं बना पाएंगे। वो इतनी छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी इज सो हाई कि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर पेन। ये पेन हो सकता है 2 ही रुपए का, लेकिन इस 2 रुपए की लागत का जो पेन है, ये किसी को 2 लाख रुपए देके भी आप नहीं बनवा सकते इफ द एजुकेशन इज नॉट अवेलेबल देयर। इफ द पर्सन इज इलिटरेट, अनएजुकेटेड, मेंटली अनडेवलप्ड, तो मेंटल डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड टू प्रोड्यूस दिस पेन। IQ, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट। अब आप बताइए, यदि आप देखें कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको जरा भी अकल थोड़ी भी काम कर रही है तो ये बात समझने में आपको समय नहीं लगना चाहिए। 4 Qs मनुष्य में विकसित होते हैं, PQ, IQ, EQ, SQ। फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट। ये 4 कोशेंट्स होते हैं। ये कृषि, वाणिज्य, राजनेतृत्व, ये 4 कर्म होते हैं। इन चारों कर्मों को इन चारों क्यूज वाले लोग क्रमशः एक एक कर्म को कर सकते हैं और सक्षम होते हैं उस काम को करने। पीक्यू माने शारीरिक दशा में जो है वो कृषि कर्म कर सकता है, आईक्यू जो मानसिक दशा में है वो वाणिज्य कर्म कर सकता है। जो इमोशनल कोशेंट जिसका काम करता है, इमोशनली विकसित है, संवेदना विकसित है, छाती विकसित है, प्रेम विकसित है, ऐसा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। तो जितने भी जनसेवा के कार्य हैं वो सब EQ स्तर के आदमी को लगाया जाना चाहिए। नेतृत्व का कर्म सेवा का नहीं है। आजकल के राजनेता तो जनता की सेवा करते हैं, बोलते हैं समाज सेवा कर रहे हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं। ना, जनसेवा करना लोक सेवा आयोग का काम है और वो प्रशासन है, नेतृत्व नहीं है। चपरासी से राष्ट्रपति तक सभी जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं, ये सब लोक सेवा के लिए, जनसेवा के लिए, जनता की सेवा करना इनका कर्तव्य है। सेवा बिना, सेवा को आप जब तक आपकी छाती विकसित नहीं है, प्रेम विकसित नहीं, संवेदना विकसित नहीं है, संवेदना के बिना आप सेवा कर ही नहीं सकते।
आपकी सेवा उनके लिए जानलेवा हो जाएगी। आपकी जन सेवा जनता के लिए जानलेवा हो जाएगी। तो जन सेवा जानलेवा बनने से अगर बचना है तो आपको इमोशनल कोशंट का टेस्ट लेना होगा और उसके अनुसार चपरासी से राष्ट्रपति तक सभी पदों पर, राजकीय पदों पर नियुक्ति देनी होगी और उन्हें राजकोष से वेतन देना होगा। राजकोष उनका एक प्रकार से संसाधन है, राजकोषीय संसाधन पर उनका स्वामित्व होना चाहिए, उसी में से उनको वेतन दिया जाना चाहिए। चपरासी से राष्ट्रपति तक सभी जितने भी पदाधिकारी राजकीय, उन सभी राजकर्मियों को राजकोषीय वेतन सुलभ होना चाहिए। इसी प्रकार से जिसका एसक्यू काम करता है वो नेतृत्व करने के योग्य। एसक्यू कहते हैं विवेक को, स्पिरिचुअल कोशंट, आत्मचेतना का जागरण। जिसका आत्म विवेक जाग गया है, विवेक कहते हैं जो विक्षेप मुक्त आत्मसत्ता है उसे विवेक कहते हैं। जो विक्षेपों से, वृत्तियों से, आदतों से, इच्छाओं से जो ग्रस्त है, इनका गुलाम है, इनका मालिक नहीं है। जो इच्छाओं का गुलाम है, इच्छा का मालिक नहीं है। जो आदतों का गुलाम है, आदतों का मालिक नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता, उसकी आंखें अंधी रहती हैं। तो अंधो अंधा ठेलिए सबरे कूप पड़न। तो अंधों के द्वारा, यदि नेत्रहीनों के द्वारा आपका नेतृत्व होगा तो आपका क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं। और शायद दुनिया में यही समस्या चल रही है कि नेत्रहीन ही नेतृत्व कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। या तो आईक्यू स्तर का आदमी का नेता बना है आपका, और 99% इसकी संभावना है कि सारे ही राजनेता ऑल ओवर द वर्ल्ड आईक्यू स्तर के हैं, जो वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए योग्य हैं, लेकिन वो ना प्रशासन के योग्य हैं और ना ही नेतृत्व के, और राजनेता बने घूम रहे हैं। चुनाव में जीत भी रहे हैं, वहां पहुंच भी रहे हैं। अब कईयों का तो आईक्यू भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, केवल लठायत है। तो लाठी के बल पे वो राजनीति में घुसे हुए हैं, लाठी बांध रहे हैं, बाहुबली है कई। तो वो सब घुस के और राजनेता बने हुए हैं और अपना चल रहे हैं। वो नेतृत्व कर देंगे, नेत्र फूटे हुए हैं। नेतृत्व नी धातु से नेतृत्व, उसी से न्याय शब्द बना है। न्याय करने वाले को ही नेता कहते हैं। नयति इति नीति, जो आपको ठोकर से बचाती है, आगे बढ़ाती है, चलाती है, आपके साथ आपके समुचित हितों की का प्रतिपादन करती है, प्रशस्त करती है, तदनुकूल आपके न्यायोचित हितों की रक्षा के हिसाब से नियम नीति निर्णय करती है, विधान मंत्रणा और न्यायालय में फैसले देती है। तो ऐसे नेतृत्व की मनुष्य को जरूरत होती है, और ये कोई विवेकशील व्यक्ति ही कर सकता है, जिसका विक्षेप उसके विवेक पर हावी ना हो, जिसकी आदतें उसकी आत्मा पर हावी ना हो, जिसकी इच्छाएं उसके ईश्वर पर हावी ना हो, जिसकी प्रकृति उसके आत्मचेतना पर हावी ना हो। तो ऐसा मनुष्य ही इस जगत का नेतृत्व कर सकता है, इसमें शंका नहीं है। जो जितना सर्वात्मक व्यक्तित्व होगा उतना ज्यादा वो आदतों से मुक्त होगा। आदतें सब निजी होती हैं, और सर्वात्मकता, सर्वव्यापकता, सर्वहितकारिता ये आदत मुक्त आत्मा ही होती है। ऐसा अगर आदतों से बद्ध है तो निजी, आदतें सब निजी होती हैं, और आत्मा निजी नहीं सर्वव्यापक होती है। एक आत्मा है सारा जगत ही। दीनदयाल उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी, मानव एकात्मवाद, कि जितने भी मनुष्य हैं सब आत्मिक दृष्टि से सब एकात्म है, एक है। जिसका अर्थ ये होता है कि एक, जैसे एक ही कागज पर बहुत सारे चित्र बना दूं तो कागज रूपी आत्मा सब चित्रों की एक ही रहेगी,
और उसी पे वो चित्र सब उभरे हुए हैं। तो इस तरह से जो सभी चित्रों के मूल स्वरूप उसका सब कागज है, एक ही कागज पर उसमें हाथी घोड़ा बिल्ली बंदर आदमी और फला ढेका सब बने हैं, रमेश गणेश दिनेश सब बने हुए हैं। तो अब वो सब कागज के ही है मौलिक रूप से। हर चित्र किस चीज का है? कागज का बना हुआ है, और एक ही कागज पर सब उकेरे हुए हैं, एक उभार मात्र है उस कागज पर। तो जो इस रहस्य को समझ जाता है उसकी दूसरे से नफरत टूट जाती है, दूसरे के हितों का नाश वो नहीं कर पाता जो इस ज्ञान को जानता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान होते ही मनुष्य प्रीतिपूर्ण हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है। और जो प्रेम पूर्ण होता है वो पूरी दुनिया में किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, वो हमेशा हितकारी ही कर्म करता है। तो इसीलिए भारत में आत्मनो मोक्षार्थाय जगत हिताय च, ये वैदिक मानवीय उद्देश्य है कि वो अपने आप को पहले आदतों से मुक्त करके आत्मस्थ हो और आत्मस्थ होकर जगत हितार्थ जीवन जिए। इसीलिए भगवत गीता कहती है सर्वभूत हिते रता। तो सर्वभूत समस्त प्राणियों के हित में वही रत हो सकता है जो सर्वव्यापी हो गया हो, माने जो अपनी निजी आदतों स्वार्थों इच्छाओं से जो मुक्त हो जाता है वो सर्वात्मक जीवन जीता है, सर्वव्यापक कर्म करता है और सर्वत्र समदर्शी होता है। और इस समदर्शिता के कारण सबको सबके समान हितों की ओर प्रतिष्ठा करता है। तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता है। अब देखें, ये 4 कर्म हैं, इन कर्मों से 4 पद जुड़े हुए हैं, पदों से 4 संपदाएं जुड़ी, इस संपदाओं को संसाधन कहते हैं। तो यही वैदिक व्यवस्था ने प्राचीन काल में, आप आश्चर्य करेंगे कि प्राचीन काल में वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये वैदिक व्यवस्था में ऑलरेडी ये था। वर्ण व्यवस्था को आपने जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया, आश्रम व्यवस्था को आपने विश्राम व्यवस्था में बदल लिया, आश्रम निष्ठा जो है समाप्त हो गई है। आप जो है दुनिया को मारो मक्कर से रोटी खाओ शक्कर से के सिद्धांत पे बेईमान सब चल रहे हैं। दूसरों को गुलाम बना लो, श्रम करने की जरूरत नहीं, खुद श्रमिक, सबको आश्रमी होना था। आश्रमी माने श्रमनिष्ठ होना था। श्रम शब्द में बड़ा लगा के आश्रम शब्द सिद्ध हुआ है। तो आश्रम व्यवस्था जो है 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। 4 आश्रम माने 4 श्रम निष्ठाएं हैं। जैसे आकंठ शब्द है तो कंठ तक भरा हुआ उस अर्थ में होता है, जो श्रम से भरा हुआ, श्रम से लबरेज, श्रम में संलग्न, श्रम से युक्त, श्रम में निष्ठावान। तो श्रम निष्ठा ही आश्रम व्यवस्था है। तो 4 श्रम निष्ठाएं हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम की श्रम निष्ठा, गारहस्थ आश्रम की श्रम निष्ठा, वानप्रस्थ आश्रम की श्रम निष्ठा और संन्यास आश्रम की श्रम निष्ठा। 4 ही कर्तव्य निष्ठाएं। इनमें से जो गृहस्थ की पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो है अपने निजी जीवन के विकास के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, व्यक्ति का ब्राह्मीकरण, कली का फूल बनाना, माने जीवन के समग्र विकास यात्रा का 4 आयाम उसके विकसित हो ताकि वो 4 कर्म जाके गृहस्थ में आराम से कर सके। 4 प्रकार के कृषि वाणिज्य राज्य नेतृत्व। और पहले वो PQ IQ EQ SQ तक विकसित करने का कर्तव्य करे, सर्वनिष्ठ बने। पहली आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम की और फिर उसके बाद गारहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। 25 साल तक पहले अपने जीवन के समग्र विकास के लिए प्रयास करे। एक विकास जो है 6-6 साल में प्रायः ये प्राकृतिक रूप से इसमें सहयोग मिलता है। अगर आप प्रयास करें तो प्रकृति अनुकूल होती है। तो 6 साल में PQ, 6 साल में IQ, 6 साल में EQ, 6 साल में SQ, इस तरह से 6 को 24 साल। तो 25 साल के अंदर आपका पूर्ण व्यक्तित्व ऐसा विकसित हो सकता है यदि आप ठीक से प्रयत्न करें और आपको उचित विकास की व्यवस्था मिले। तो ये बात बड़ी साफ है कि आदमी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके 25 साल अपने व्यक्तित्व का विकास करे। जितना विकास हो गया है तदनुकूल गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके कर्म पद संपदा यानी संसाधन का मालिक बने। तो ऐसी मिल्कियत देना ही गृहस्थाश्रम का उद्देश्य था। और वर्ण क्रम इसीलिए लाएगी, वरीयता क्रम, ये 4 वरीयता क्रम है 4 के उसके,
इन्हीं वरीयताओं को ही शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया था। शूद्र माने होता है शरीरस्थो इति शूद्र, ऐसी परिभाषा इसकी होनी चाहिए। मनस्थो इति वैश्य, प्राणस्थो इति क्षत्रिय, आत्मस्थो इति ब्राह्मण, ये इसकी मौलिक परिभाषा है। आत्मा वही ब्रह्म, आत्मस्थो इति ब्राह्मण। आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण ब्रह्म नामा है, ब्रह्म नाम वाली। तो इसलिए आत्मा सभी, अब आत्मा सर्वव्यापी होने का हर व्यक्ति में मौजूद है। आत्मा कौन है? जो आंख से देखती है, जो कान से सुनती है, नाक से सुनती है, हाथ से करती है, पैर से चलती है, उसे आत्मा कहते हैं। आंख नहीं, आंख के पीछे, आंख से देखने वाले कौन है? चश्मा के पीछे कोई तो होता है दृष्टा, तो वो दृष्टा, वो साक्षी, वो आत्मा जो समस्त आदतों से ऊपर वास करती है, उसे आत्मा कहते हैं। जो समस्त इच्छाओं के ऊपर वास करता है, उसे ईश्वर कहते हैं। जो समस्त अपने पूरी भाव वृत्तियों से ऊपर निवास करता है, वो साक्षी चेतना आत्मा ही विवेक है। और वो जिसमें जाग जाता है, वो चारों डायमेंशन का मालिक हो जाता है। तो ये क्रमशः ही होगा। पीक्यू के बिना आईक्यू नहीं, आईक्यू के बिना ईक्यू नहीं, ईक्यू के बिना एसक्यू नहीं विकसित होता। अब विकसित किसी का होगा तो प्राकृत हो जाएगा, माने अचेतन में चला जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो उसको लाभ नहीं होगा उसका। इसलिए क्रमबद्ध एक विकास यात्रा है। जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मौलिक रूप से आप समझ लें कि ये व्यवस्था सनातन धर्म की थी, तो इसे छोड़कर भाग क्यों गए आप? सनातन धर्म को छोड़कर आप हिंदू हो गए, हिंदू धर्म अपना लिया आपने, मनगढ़ंत बातें आपने चलाई, सारा सिस्टम आपने चेंज कर लिया। न्याय को धर्म, न्याय जो है मानवीय धर्म, और आप सब मानव होने के बाद ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये न्याय धर्म का प्रतिपादन था एक्चुअली। 25 साल सबका ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गारहस्थाश्रम, 25 साल तक आपका व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का ब्राह्मीकरण, चारों डायमेंशन तक विकसित करो, 4 पंखुड़ियां इसकी खिलाओ, पीक्यू से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चेतना, माने इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, ये चारों क्रमशः विकसित करो ब्रह्मचर्य आश्रम में। आत्मा वही में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मत्व तक आप चले जाएंगे यदि आप प्रयत्न करेंगे तो। फिर इसके बाद कृषि, वाणिज्य, राजनीति, माने कृषक, वणिक, रक्षक, नायक आप बनिए आगे जाके अपने इसी क्यूज के अनुसार। तो ये दोनों आश्रम प्रतिष्ठित होते ही सारा जगत सतयुग हो जाएगा और सनातन धर्म में वापस आप लोग आ जाओ, सब लौट के अपने पापों से मुक्त होकर, अन्याय से मुक्त होकर। तो अन्याय के प्रति जो लिप्सा बैठी है, शिकारी बने बैठे हो और बाकी को शिकार बना रहे हो। 1 से 5% आदमी शिकारी बन गए आप लोग, और बाकी सबको 95 से 99% तक को आपने शिकार बनाया। तो ये द्वंद्व में आप फंस गए, द्वैत में फंस गए। और अद्वैत दर्शन सनातन धर्म का वैदिक मूल प्रतिपादन है कि आत्मा अद्वैत स्वरूप है। इसे महत्व के द्वैत मिथ्या है। 2 तट जो दिखाई देते हैं नदी में, ये वास्तव में जीवन धारा के प्रवाह के कारण है। अगर धारा को रोक दिया जाए तो यहां से वहां तक तट एक ही जमीन है, तो 2 तट कैसे हुए? तट तो इसलिए क्योंकि पानी बह रहा है बीच में, जीवन जल बह रहा है। तो जो इसे जान लेता है, जीवन जल के नीचे से इसे बैठ के गहरे पानी बैठ, जो पानी में गहरे उतर के टटोल के देख के आता है, वो उसको पता चलता है कि अच्छा ये तट से वो तट तक सारी धरती एक है। ये 2 तटों का जो संघर्ष है ये मिथ्या है। तो उस मिथ्याचार से ऊपर उठ करके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई के मिथ्याचार से ऊपर उठ के अगर न्याय को धर्म मानते तो आप सनातनी हो जाते। सत्य, प्रेम, न्यायपूर्ण, इस शाश्वत और सनातन धर्म है। सत्य को सनातन धर्म कहते हैं और सत्यानुकूल 3 ही व्यवहार प्रशस्त हैं। प्रेम पूर्ण व्यवहार माने पारिवारिक व्यवहार, और न्यायपूर्ण व्यवहार माने सामाजिक व्यवहार, और पुण्यात्मक व्यवहार माने सामष्टिक व्यवहार। कि पशुओं के साथ आप कैसा व्यवहार करें, पशु पक्षियों के साथ कैसा करें व्यवहार। आप मानव समाज से हटके हो, पशु पक्षियों के साथ व्यवहार आपका कैसा हो, या पशुतुल्य जो लोग हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा हो, और वृक्ष वनस्पतियों के साथ कैसा हो, जड़ पदार्थों, नदियों, पर्वतों आदि के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। ये यहां तक कितनी बड़ी ये संस्कृति, कितनी बड़ी ये सभ्यता आप सोचें। और सनातन ने इतनी व्यापक, सर्वव्यापक और
सारे जगत को आत्मसात करने वाली, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करने वाली इतनी व्यापक संस्कृति, इतनी व्यापक सभ्यता का आप सबने नाश कर दिया और दर दर की ठोकर खाते रहे। दे गुलामी, दे गुलामी, दे गुलामी, कितनी गुलामी। 1 से 5% आदमी मालिक और 95% से 99% तक आदमी गुलाम। पूरा इतिहास गवाह है आपका। दसों हजार साल से आप इस गुलामी को भुगत रहे हैं, बुरी तरह झेल रहे हैं। और मात्र इतनी सी गलती आपकी, आप सनातन धर्म से भगोड़े हो गए और भागने का प्रतिफल भुगत रहे हैं। फिर से लौटे उधर धर्म की ओर, घर वापसी करें और इस नौटंकी से मुक्त हो जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, ये आप पतित होकर पशुता की ओर चलेंगे। आपको लौटने की जरूरत है। आप अपने समग्र व्यवस्था की ओर लौटिए, सत्यात्मक व्यवस्था की ओर लौटिए, सत्य प्रेम न्याय पुण्य पर आधारित व्यवस्था की ओर लौटिए। चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम चैव कृते, सत्य प्रेम न्याय पुण्य चारों पद जब धर्म के प्रतिष्ठित रहते हैं तो वो सतयुग कहलाता है। इसको फिर से प्रतिष्ठित करो। ये 30 साल 25 सितंबर 1990 से हम इस कैंपेन को चला रहे हैं, 4 शब्दों को प्रतिष्ठित करने के लिए। ये शाश्वत और सनातन धर्म है, ये मौलिक जीवन दर्शन है। अद्वैत को सत्य कहते हैं। सत्य, अद्वैत का मतलब मैं और तू, ये दो के बीच में जो द्वैत जो वृत्ति है, इस वृत्ति का उन्मूलन, ये द्वैत की जो बुद्धि है, इस बुद्धि का उन्मूलन अद्वैत कहलाता है। मैं तू के बीच द्वैत से छुटकारा ही अद्वैत का बोध है। अद्वैत का बोध होने पर ये द्वैत से आप मुक्त हो जाते हैं। तो यही मोक्ष है। इसीलिए विद्या में कहा गया कि सा विद्या या विमुक्त है। जब आपको इतना दार्शनिकता में इतना ऊंचा ज्ञान विज्ञान पढ़ा दिया जाता है तो जाहिर है आप मुक्त ही हो जाते हैं। तो सा विद्या है विमुक्त है। अब विद्यार्थी बने हो, विद्यारंभ संस्कार करा के 25 साल सबको पढ़ाना था, ये था ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ये मोक्ष दे ही देती थी। अब आप सन्यास में मोक्ष ढूंढ रहे हैं। सन्यास तो कर्तव्य था आपका समष्टि जीवन के प्रति के लिए, पूरी समष्टि के उत्थान के लिए आप काम करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, वहां तक जाते हैं जहां जहां तक मनुष्य जो है सामाजिक नहीं हो पाया है, तो उसको आप सामाजिक बनाने जाते हैं। कृणवंतो विश्वमार्यम, सबको सामाजिक बनाओ। आप आर्य नाम लिख लेते हो सामाजिक हो जाना ना। न्याय, सत्य प्रेम न्याय पुण्य पर चलो। आर्य नाम लिखने से आप आर्य नहीं बन जाओगे, दयानंदी आर्य समाजी आप बन गए और लड़ते ही रहोगे, गाली देते रहोगे दूसरे को। अपने अपने स्वाभिमान का युद्ध आपका जारी रहेगा। आर्य समाजी हो जाने से थोड़ी ना आपका आर्यत्व हो जाएगा। ये तो विकास करोगे तो उससे आर्यत्व विकसित होगा। ये 4 Qs ये आर्यत्व है। आप इसको करिए, PQ IQ EQ SQ क्रमशः विकसित हो गया। आप छोटा आर्य, फिर उससे ज्यादा ऊंचा आर्य, फिर उससे ज्यादा ऊंचा आर्य, महाश्रेष्ठ SQ तक जाइए, परम आर्य ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। तो ये वरीयता क्रम है, ये ईश्वरीयता क्रम है, ये आर्यत्व तो बढ़ रहा है आपका। अब आप झूठे अपने नाम में आर्य लगाए घूम रहे हैं। गधे के माथे पे अगर आप घोड़ा लिख दोगे तो घोड़ा हो जाएगा। हाँ? एक निकृष्ट आदमी जो दारू पिए पड़ा हुआ है गंदगी में, हाँ? मांस नोच नोच के खा रहा है, और उसके माथे पे आपने लिख दिया आर्य, तो यार हो जाएगा, निकृष्ट ही। गाली बक रहा है और आर्य लिखे घूम रहा माथे पे, लिख दिया श्रेष्ठ। नाली में लोटा हुआ है, उसके माथे पे लिख दो श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये कौन सा श्रेष्ठत्व है, ये कौन सा आर्यत्व है भैया? ये मखौल मत बनाओ जिंदगी का। आप सत्यात्मक न्यायशील धर्म की ओर आरंभ हो। न्याय युक्त या सधर्म है जिसमें था। न्याय ही शाश्वत और सनातन धर्म है मानव समाज का। तो न्याय कहां है? आर्यत्व, झूठे आर्यत्व आ जाएगा। तो मखौल मत बनाओ। वास्तविक धर्म की ओर जैसे जैसे आप लोग मुड़ोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई से छुटकारा हो जाएगा। और एक ही धर्म, शाश्वत सनातन धर्म जब वो आता है तो एक ही रहता है। इसमें 36 धर्म कहां से बचेंगे? ये धर्म, सनातन धर्म कहता है न्याय का कि यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। यदि एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। यदि एक को सुविधा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। एक को संरक्षण मिलता है दूसरे को भी मिलनी चाहिए। एक को जो भी हिताधिकार देते हो वो दूसरे को भी मिलना चाहिए। यही तो है न्याय, और क्या? समाज के जब सभी नागरिक समान हैं, संविधान में भी लिखे हो सभी नागरिक समान है, लेकिन उनको समाधिकारिता उनको देते नहीं, अपना सब लूट लेते हो, खुद शिकारी बन जाते हो, उनको शिकार बना लेते हो। जो मजबूत है वो शिकारी बन जाता है, जो कमजोर है उसको शिकार बना लेता है।
तो ये शिकारी शिकार का, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही, बड़ी मछली छोटी मछली के जीवनाधिकारों को निगल रही। तो ये कौन सा धर्म है भैया? अब कौन सी तुम सभ्यता और कौन सा मजहब का पालन कर रहे हो? तो लुटेरों का धर्म, जंगलियों का धर्म, और इसमें तुम जुड़ करके और क्या प्राप्त करोगे? बेहतर यह है कि न्याय धर्म से जुड़ो। और न्याय धर्म सभा इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी अब सामने प्रस्तुत है, लोगों को इसे तेजी से ज्वाइन करना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग बैठे हुए चुपचाप, हम 30 साल से इसको चिता रहे हैं और आप इतने डफर हो गए हैं कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतनी महत्वपूर्ण बात है और आप चुप बैठे। एक को शिक्षा दे रहे हो, दूसरे को नहीं हो। तुम कितने बदतमीज हो, सोचो। कितने तुम असभ्य हो, कितने जाहिल हो तुम, और अपनी जाहिलियत को तुम जी रहे हो। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी स्थिति है। मनुष्य होने के बाद भी तुम पशुतुल्य जीवन जी रहे हो, जंगली होगा, वाइल्ड लाइफ। तो इतना वाइल्डनेस क्यों? इतनी अनैतिकता क्यों? इतना अन्याय क्यों? एक को शिक्षा देते हो, दूसरे को नहीं। एक को रोजगार देते हो। आज भी 70% आदमी अनपढ़ है और स्कूल नहीं आप लोगों को दे रहे हो, एजुकेशन नहीं दे रहे हो। आज भी 70-80% आदमी बेरोजगार है और आप उनके संसाधन उनको नहीं दे रहे हो। देते हो तो कहते हो नौकरी देंगे। एक सरकार आई, वो कहती है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। दूसरी सरकार आ रही है, वो कह रही है हम 10 लाख नौकरी देंगे स्टेट में, बिहार में। हाँ, नौकरी क्यों दोगे? रोजगार क्यों नहीं देते हो? रोजगार में संसाधन देना पड़ता है, उसको मालिक बनाना पड़ता है। और नौकरी में संसाधन अपने पास रखते हैं और आपको नौकर बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, दास बनाते हैं, स्लेवरी आपको देते हैं। तो नौकरी इज कॉल्ड स्लेवरी एंड यू आर ए स्लेव टिल यू आर ए नौकर। तो बड़े मजे से आप चल, नौकर क्यों? मालिक क्यों नहीं? जमीन पर तुम नौकरी करना चाहते हो या जमीन के मालिक बनना चाहते हो? यह है किसानी। 2 प्रकार की किसानी है। एक में तुम जमीन पर नौकर होते हो और दूसरे में तुम जमीन पे मालिक होते हो। इसे अन्याय और न्याय का आधार कहते हैं। आप अन्याय पर आधारित हो, तुम नौकर बनोगे। न्याय पर आधारित समाज में जियोगे तो आप मालिक बनोगे। अब सोचो अपने अपने हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा विषय है, आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए। और जो भी पढ़ा लिखा समाज और समझदार है, धूर्त नहीं है, पंचदोषों से मुक्त है वो, और जो अपराधों में लिप्त नहीं है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से हमारी बातों को समझेगा और इसे स्वीकार भी करेगा। और धूर्त वर्ग वाला जो मछुआरा है, उसको अब कहने जाओगे कि मछलियों का ये तुम क्यों लूट रहे हो, इनको क्यों इसमें फंसा रहे हो, तो वो कहेगा कि अच्छा तुम मछलियों को भड़का रहे हो। ले, अगर आप लाठी वाले से कहो कि भैंसों को कहां खा देने जा रहे हो, तो कहेगा अच्छा तुम भैंसों को भड़का रहे हो, और आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा भड़काने का। जीसस ने कहा मैं न्याय के लिए पैदा हुआ हूं, तो आपने उनको फांसी दे दिया। क्यों? अब आप उनका भजन गा रहे हो। अब करोड़ों आदमी उनके अनुयायी हैं। अब अनुयायी क्यों हो गए? जिंदा होते तो एक भी अनुयायी होने की औकात नहीं रखता था। अभी देखो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं, हमारी बातें अकाट्य हैं और हैसियत नहीं है लोगों की कि इन बातों पे आके सामने खड़े। अभी जैसे हम विदा होंगे तो देखना एकदम झुंड के झुंड, भीड़ पूरी, और दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे फॉलोअर्स होंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद ऐसी वो तिकड़मियों में घुसेंगे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हमने ये सब रस्सियां काट रखी हैं। तुम्हारी चालाकियों की सब रस्सियां हमने काट दी हैं इस बार। इसलिए अब तुम चाहे हमारे रहते फॉलो करो और चाहे हमारे बाद फॉलो करो, भैया तुमको तो अब न्याय को ही फॉलो करना पड़ेगा। हमारे नाम का झुंझुना बजा के अब तुम जी ना पाओगे। हम रहे ना रहे, न्याय होकर रहेगा, ये सुनिश्चित है। अब ये देखें, ये इस समय हम यहाँ देवनगर में, मझगवां सतना मध्य प्रदेश का ये जिला है। यहाँ पे देवनगर की ये स्थापना अपने कैंपेन के तहत की गई और यहाँ से आज हम ये लाइव का संचालन कर रहे हैं। और हरिद्वार से बहुत दूर है हम यहाँ।
हजारों किलोमीटर दूर बैठ के हम वहाँ आश्रम से, और पिछले हम आप सबको ज्ञात है कि हम जुलाई से यहाँ पर हैं और 6 महीने से कंटिन्यू यहीं रह के हम पूरा काम करें। हमारे पास एक मिनट कहीं लोगों से बाहर मिलने तक का समय नहीं होता, और यहाँ आते हैं तो यहाँ की पूरी गतिविधि में हम पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई, सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन को इम्प्लीमेंट करते हुए सभी कामों को अंजाम देते रहते हैं। ये देव सभ्यता का कार्यक्रम है जिसे प्रतिष्ठित करने का धर्म संस्थापक संघ का एक उद्देश्य है अपने संस्था का। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ से ये संचालित कार्यक्रम एफबी लाइव तो कहीं से भी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ हैं देवनगर में तो यहाँ से ही हो जाता है। तो ये है तो पीडीएस का कार्यक्रम, लेकिन एनडीएस का कार्यक्रम यहाँ से हम संचालित कर रहे हैं। तो ये पीडीएस के प्रांगण में हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी कई मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं, और बाकी सब मित्रगण जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको पता है कि ये हम लोगों का प्रोग्राम आज ये 17 जनवरी है। नया साल आ चुका है फिर से 2021, और हम लोग देवनगर के विकास यात्रा के दूसरे पंचवर्षीय कार्य योजना की तरफ बढ़ दिए हैं। 10 साल का इसके विकास का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। अब इसके विकास के साथ साथ एनडीएस न्याय धर्म सभा जो पार्टी है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। साथ में न्याय समाज की भी हमने नींव डाली है, और न्याय नगर के रूप में एक यही एक ऐसी व्यवस्था दी जा रही है जिसमें न्याय पूर्वक सभी लोग जिएंगे। न्यायशील एक सामाजिक उद्यम भी स्थापित करने का प्रोग्राम है जिसमें हर प्रकार से छोटे सब प्रकार के काम होंगे, सभी लोग आसानी से कर सकेंगे। रिसोर्स के लिए बाहर भीख मांगने और तड़पने और दूसरे के नौकर बनने और गुलाम बनने की उन लोगों को जरूरत नहीं होगी जो न्यायप्रिय होंगे। तो जिनको न्याय पसंद नहीं है वो अपना उनकी गुलामी करते रहे, हमको कोई ऐतराज नहीं है। और जितने लोगों को न्याय पसंद है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कैंपेन को। आप सभी का भी उसमें स्वागत है। तो जितने लोग एफपी लाइव का प्रोग्राम देख रहे हैं इसको अधिकांश इसे शेयर करने की कोशिश किया करें, और इसे पूरी दुनिया में ही पहुंचाने की जरूरत है। एक्चुअली केवल भारत में ही अन्याय नहीं है, अमेरिका में भी हम पढ़ रहे थे कि हर 8वां आदमी भूखमर है, भूखों मर रहा है। तो हर 8वां आदमी माने गरीब है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? जब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में ये समस्या है तो इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को चलाते तो वो लोग भी हैं, लेकिन वो गरीब उन्मूलन के कार्यक्रम ही चलाते हैं, उसको गरीब बनाए रखने का एक्चुअली वो कार्यक्रम रहता है। तो जो भी कहता है गरीबी हटाओ, वो दरअसल गरीबी बनाओ का कैंपेन चला रहा होता है। वो जो कहता है अंधेरा हटाओ, वो अंधेरा नहीं हटाना चाहता, वो एक्चुअली अंधेरा कायम रखना चाहता है। तो शक्तिमान सीरियल में आपने देखा होगा कि वो तमराज किलिमिस जो है अंधेरा कायम रहेगा नारा लगवाता है चारों तरफ। तो वो लोग अंधेरा बनाए रखने के लिए ही अंधेरा मिटाओ भी कहो नारा लगा दें। अच्छा, प्रकाश जलाओ नारा नहीं देंगे वो। क्यों? अगर प्रकाश जलाओ नारा देंगे तो प्रकाश जलाना पड़ेगा, अब प्रकाश जल जाएगा तो अंधेरा मिट जाएगा, इसलिए वो अंधेरा मिटाओ नारा देंगे। उसका अर्थ ये होता है कि अंधेरा बढ़ाओ। प्रकाश अगर नहीं जलाओगे तो चाहे जो नारा दो बढ़ेगा तो अंधकार ही ना। बात साफ है। तो बहुत चालाकी से पूरी दुनिया में चंद 1 से 5% धूर्त वर्ग ने, जो पंच दोषों से ग्रस्त थे, ग्रंथियों से पीड़ित थे, तो पंच दोषों से पीड़ित होने के कारण वो अन्याय रूपी अपराध को जन्म देते हैं। एक्चुअली वो आपराधिक कृत्यों के कारण वो बाकी लोगों को गुलाम बनाते हैं और खुद मालिक बन जाते हैं, शिकारी बन जाते हैं, दूसरों को शिकार बना लेते हैं, लाठी पकड़ लेते हैं और भैंसों को अपने बाड़े की तरफ खदेड़ के ले जाते हैं। तो इससे आप लोग सावधान हो जाएं और एक न्यायशील समाज और न्यायशील राष्ट्र की संरचना करें। और वो राष्ट्र जब भी न्यायशील होगा तो विश्व राष्ट्र हो जाएगा अपने आप में। उसके सभी लोग स्वतः सभी नागरिकों से ज्वाइन कर लेंगे, और जो इसमें जो दुष्ट वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जब 99% या 95% आदमी जब सकारात्मक हो जाता है
तो उसका वेग ऐसे जो दुष्ट वर्ग है उनको अपने आप ही शुद्ध कर देता है, क्योंकि 10 अच्छे लोगों के बीच में रहने वाला एक अपने आप शुद्ध हो जाता है। और अभी तो वो इनसे अलहदा रहता है, इनके बीच नहीं रहता। वो इनके बीच में भी अगर कहीं मकान बनाएगा तो ना वो बाहर ही कहीं जाके कोठी अपनी बनाता है, दूर से, तो मतलब इनसे संपर्क में नहीं रहता, इनके बीच में उठता बैठता नहीं, इनसे कटा रहता है। तो कटा रहने के कारण वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, वो अपराधिक प्रवृत्ति का रहता है, पंचदोषों से ग्रस्त रहता है और सामान्यतः समाज से कटा रहता है। जितने भी ऐसे लोग हैं आप देखें, वो समाज के हितों का कोई चिंतन नहीं करते, समाज से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखते, बिल्कुल कटे रहते हैं और समाज को अपना बल्कि जनाधार समझते हैं। समाज के सिर पे अपनी कुर्सियां टिका के बैठे रखने का उन्होंने एक सिस्टम अपना इजाद कर दिया है और उसके तहत वो पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किए रहते हैं। तो आप जन सामान्य को थोड़ा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। सज्जन वर्ग जो है वो न्याय की तरफ मुड़े तेजी से और एक न्यायशील सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था की रचना करें और इसका विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करें। अयम निजः परो वेति गणना लघुचित्त सामुदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये कितना प्यारा नारा है और ये निश्चित रूप से हमने सुना है कि कहीं ये संसद में भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो लिख लिया करें, ये बहुत अच्छा है। और आप अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो आप कभी हारेंगे नहीं किसी से, ये भी पक्का बताते हैं। क्यों सत्य में जयति नानृतम, सत्य को ही जीतना है, असत कभी, अनृत कभी, अंधकार कभी जीतता नहीं, अन्याय कभी जीतता नहीं, न्याय की ही विजय सुनिश्चित है। तो न्याय एक ऐसी चीज है जो अपराधी के साथ भी अन्याय नहीं करता, वो कहता नहीं नहीं, इसके भी हितों की रक्षा होनी चाहिए, भले ही अपराधी क्यों ना है, इसके भी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके भी युवा को रोजगार मिलना चाहिए, इसके भी बस्ती को सड़क पानी बिजली मिलनी चाहिए, इसे भी चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग जैसी सारी सेवाएं मिलनी चाहिए, चाहे अपराधी क्यों ना हो। अब आप सोचिए कि वो आदमी चाहे जैसा हो, सबको अगर ये सारी सेवाएं दी जाती हैं, हाँ वो खुद ही चूंकि नहीं रहना पसंद कर रहा है तो वो जंगलों में रह सकता है, पियड़ कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समाज में रहता है तो उसे शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण ये सब मिलनी चाहिए। तो चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, इस जात का हो, उस जात का हो, इस धर्म का मानने वाला है कि धर्म के संप्रदाय का, इस संप्रदाय को मानता है कि उस संप्रदाय किस मजहब में रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। वो है एक नागरिक है तो उसको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण चारों जनाधिकार उसे मिलने चाहिए। अब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ऋषि चिंतना है, ये कितना बड़ा ये विवेक है वैदिक। अब आप इसे देखें, ये कितना बड़ा सत्य दर्शन है और इस पर आधारित ये सुंदर कितनी समुन्नत व्यवस्था है 4 डायमेंशन की। तो ये 4 क्यूज को लोग समझें, जिंदगी के चारों आयामों को विकसित करें, उन्नत बने, उन्नत बनाएं, सभी को आगे बढ़ाएं। यही पूरा इस कैंपेन का उद्देश्य है कि लोग समुन्नत बने और एक समुन्नत समाज और राष्ट्र की रचना करें, ताकि इस जगत से पूरी तरह से दुख मिट सके। ये गरीबी, ये भूखमरी, तबाही, अशिक्षा, ये बर्बादी, ये पिछड़ापन, पिछड़े गांव, पिछड़ा देहात, कितना पिछड़ापन, गाली गलौज, बदतमीजी, बेहूदगी, अपसंस्कृति, अपभ्रष्टता, असभ्यता से घिरा हुआ ये पूरा समाज कहां आप इसे ले जाना चाहते हैं? और क्या करेंगे ऐसा समाज बना के और इसमें जी के जिसमें हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का शत्रु है। सनातन धर्म कहता है मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायक सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यम नमो नमः। ये सनातन धर्म की महिमा कुछ और है। आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन करके और इनफैक्ट आत्मघात की ओर चले गए, आप बर्बाद कर लिया अपने आप को और अपने पूरे समाज को, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे व्यक्तित्व को चौपट कर दिया। अब पूरी समष्टि पर आप इतना पाप का तांडव नर्तन कर लिए कि पूरी दुनिया में इतना वायरस, इतने कीटाणु, इतना विषाणु, इतना प्रदूषण, इतना दोष, इतनी अपराध, इतना आतंक, इतना अशांति, इतनी गरीबी, भुखमरी से आपने इसको भर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जरा सी आपकी छोटी सी बात कि आप अस्तों सदगमे न कह सके, आप असत पर चलते रहे और इतना दुख उठाते रहे, असत पर चलते रहे, इतनी गरीबी भोगी, असत पर चलते रहे और सुदामा जैसी पांव पाना की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, ये 5000 साल पहले की भयावह गरीबी का वर्णन है समाज में आपके, और आप उसे जी रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसी जरूरत क्या है? एक अच्छे समाज का आप गठन कर सकते हैं
एक अच्छे न्याय समाज के गठन करिए। अब अपार्य समाज नहीं, न्याय समाज की जरूरत है आपको। एक्चुअली न्याय समाज, न्याय ही आर्यत तो है। न्याय छोड़ करके तुम आर्य समाज ही बने, कहाँ घूम रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो अपना। कोई आर्य समाज, कोई ब्रह्म समाज, कोई इस्लाम समाज, कोई मुस्लिम समाज, कोई सिख समाज, कोई जैन समाज, कोई बौद्ध समाज, ये कौन सा समाज बना दिया आपने? ऐसी जरूरत कहां थी? कोई हिंदू समाज करोगे क्या इस समाज को बना के? न्याय समाज की आपको जरूरत है। न्याय समाज की सदस्यता खुली हुई, सभी लोग इसे जी सकते हैं, चल सकते हैं, सुंदर समाज की रचना कर सकते हैं, सुंदर व्यवस्था ला सकते हैं, और सभी को इसमें सर्वसम्मत, सबके मतों पर आधारित आप सारे डिसीजन लीजिए। महालोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें अपनाइए, जिसमें 12 मताधिकार दीजिए कम से कम। एक मताधिकार आपने दे रखा है कि नेता चुनो, विधायक चुनो, वो विधायक चुनते हो, उसे हटाने की भी औकात नहीं, उसका भी आपको मताधिकार नहीं। और उसके द्वारा बनाए गए विधान को भी पारित तो खारिज करने का आपको मताधिकार नहीं, और आप लोकतांत्रिक बने घूम रहे। कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है। वर्ल्ड वाइड देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। दिस इज ए फ्रॉड, 100% fraudulous system is there. Everywhere, every country is following that bad system. There is no democracy at all. डेमोक्रेसी तो आपको 12 मताधिकार देती है, 12 वोटिंग पावर्स शासन में, और 12 वीटो पावर्स प्रशासन में। ये पुलिस गाली दे, आप उसे सस्पेंड करिए, तुरंत वीटो कीजिए उसके जीवन में, सारे अधिकार उसे समाप्त करिए, और तुरंत उसका फैसला होना चाहिए। जनता के पास कोई मंत्री से डर के वो भागा भागा फिरता है पुलिस, और जनता को आंखें दिखाते हैं। जनता हैज नो पावर टू कंट्रोल हिम। अब कहते हैं लोकशाही है, जनता का शासन है, प्रजा का शासन है, ये प्रजातंत्र है। फिर तो प्रजातंत्र इज देयर। देयर इज नो प्रजातंत्र एट ऑल, देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल, देयर इज नो जनतंत्र, देयर इज नो लोकतंत्र। दीज ऑल वर्ड्स आर फ्रॉडुलस। वास्तव में जब तक लोकतंत्र पे 12 मताधिकार दो, 12 निषेधाधिकार दो, ये वोटिंग पावर, वीटो पावर, 12 दोनों जगह, शासन प्रशासन में। शासन में मताधिकार चाहिए और प्रशासन में निषेधाधिकार चाहिए, वीटो पावर्स। तो ये वोटिंग और वीटो पावर्स जो हैं, 12-12 जो दिए जाते हैं, पूरी सरकार फिर गवर्न होगी ठीक से, पूरी सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक सहभागिता होगी उसमें। जनता की भागीदारी के बिना कोई शासन होता है? जनता से पूछे बिना, ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई स्वविक्रमार्जिते राज्यम स्वयं मृगेन्द्रता। ये कौन सा नाटक है भाई? जंगल राज, स्वयं मृगेन्द्रता, ये क्या कर रहे हो? जबरन चढ़ बैठो, न जनता से पूछना, न जांचना। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई, ना उसने अभिषेक किया, न संस्कार, न स्वीकार, न सहमति, और जबरदस्ती वो राजा उनका बन बैठा फिल्मों का, स्वयं ही बलपूर्वक चढ़ बैठा उनके सिर पर और हावी हो गया। ये कौन सी जंगलीपन, बहसीपन आप समाज में लेके आ गए? घोर पशुता है। मानवता इसमें मरी जा रही है। मानवता को जीवित करने के लिए इस न्यायशीलता को जीवित करना होता है। मानवता स्वतः है। मानवता को जीवित रखने में इंसानियत को कई है, फला इंसान, इंसान, इंसाफियत, इंसानियत धर्म कोई चला रहा, इसी की जरूरत नहीं भैया। इंसाफियत की जरूरत है आपको। इंसाफियत होगी तो इंसानियत स्वतः बच जाएगी, न्याय होगा तो मानवता खुद बच जाएगी, जस्टिस होगा तो जनता खुद बच जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एक सुंदर जीवन व्यवस्था आपका इंतजार कर रही है। आप सभी उसके लिए पूरी तन्मयता से चेतिए, जागिए, उठिए और अपने न्यायोचित हिताधिकारों को अर्जित कीजिए, तभी आपका जीवन सुंदर बनेगा। और हर सप्ताह रविवार को आप सभी पूरी निष्ठापूर्वक 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन हुआ करिए, और अपने सारे परिचितों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, सबको इसे दिखाएं। और इसे पूरी तरह से, हम तो कहते हैं अपने अपने मोहल्ले में और गांव-गांव में अगर कोई बड़ा पर्दा होता है तो इसे पूरे बड़े पर्दे पर ऑन करके दिखाओ, पूरा एक जगह चला दो, सारा आदमी देखे। अपने अपने मोबाइल में जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी देखें इसे। और ये संडे को ये चलता रहेगा प्रोग्राम, और हम इस पर बोलते रहेंगे ऐसे आसानी से। ये इतना प्यारा है कि आप, ये हर आदमी की अपनी निजी जरूरत है एक्चुअली न्याय, तो ये सब तक जाना ही है। आप सभी जो मित्रगण ऑनलाइन थे उन सभी को
एक ही उनसे सबसे ये निवेदन किया जाना चाहिए कि वे इसे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। और अपने किसी के कोई प्रश्न अगर मन में उठते हैं तो वो इसमें कमेंट्स के वाले कॉलम में कमेंट्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हम उसको अगले टर्न पे उस पे जो अगला साप्ताहिक कार्यक्रम आएगा तो उसमें आपके प्रश्नों को किया जा सकेगा। तो इसी के साथ चूंकि आज का समय समाप्त हो रहा है तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं।